हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है, जिनसे कोई मतलब निकलता है, उन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। और जब किसी भी सार्थक शब्दों को समूह क्रमबद्ध रखा जाता है और उनका भाव अच्छे से स्पष्ट हो जाता है तो उन्हें हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में सभी शब्द जो है सार्थक है। जैसे राम भी एक शब्द है, पुस्तक भी एक शब्द है जिसका कोई अर्थ होता है, पढ़ता है ये भी एक शब्द है जिसका कोई अर्थ है। तो इस प्रकार हमने ये सभी शब्द जो है सार्थक है और हमने इन शब्दों को क्रमबद्ध लिखा है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे सार्थक शब्दों का समूह। और सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो इस प्रकार ये राम पुस्तक पढ़ता है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है और इसे हम वाक्य कहेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे सीता गीत गाती है, तो इसमें सीता के बारे में बताया गया है कि सीता गीत गाती है, तो सब उद्देश्य क्या है? सीता। इस वाक्य में सीता उद्देश्य है क्योंकि सीता के बारे में कुछ कहा गया है। तो सीता जो है उद्देश्य है जिसके बारे में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? तो जो कहा गया है वो होता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे सीता गीत गाती है, तो इसमें सीता के बारे में क्या बताया गया है कि वह गीत गाती है, तो गीत गाती विधेय है। इस वाक्य में सीता यानी उद्देश्य है सीता के बारे में कहा गया है कि वह गीत गाती है, तो गीत गाती है विधेय है। तो इस प्रकार आप वाक्य की परिभाषा और वाक्य के उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं इसके बारे में समझ ही गए होंगे। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।